स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रेसवा एकेडमी में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इकाई का अंक निकालना। तो दिख गया होगा आपको क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप कैसे करेंगे। इसके इकाई का अंक निकालिए। इस पावर का इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि इसका 65 बार मल्टीप्लाई करने पे इकाई का अंक कितना आएगा, ये आपको बताना है। जाने अनजाने गलती से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, छोड़ कर आएंगे क्या? नहीं छोड़ के आएंगे। क्यों नहीं छोड़ के आएंगे? क्योंकि आप आज सीख लेंगे। तो सीखने के लिए तैयार है तो ट्रिकी मैथमेटिक्स का ये पार्ट 4 है। इससे पहले हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट किया है। तो आपको डेली हमारे चैनल पे रात को 8 बजे ये वीडियो एक एक पार्ट मिलता रहेगा। चलिए पहले सीख लेते हैं, बाकी बातें बाद में। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिल जाए, आप 756 गुणे 938 गुणे 872 इतना बड़ा मल्टीप्लाई दे दे, बोल दे कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो इकाई का अंक क्या होता है? जैसे 87 है, 87 है तो इकाई का अंक क्या है? इसको इकाई पढ़ते हैं, इसको दहाई, तो आप बोलेंगे कि इकाई का अंक क्या है सर? इकाई का अंक है इसमें 7। तो वैसे ही इसका पूरे का मल्टीप्लाई कीजिए और इकाई का अंक बताइए क्या होगा। तो रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसे नहीं करना, आपको करना ऐसे है जैसे मैं बताऊंगा। इसका मल्टीप्लाई करते रहेंगे तब तो एग्जामिनर आपको फेल करके निकल जाएगा। कैसे करना है मैं बताता हूँ, देखिए सुन लीजिए, हमेशा काम करेगा। ऐसे नंबर का जब मल्टीप्लाई करना हो, कितना हो बड़ा नंबर हो, तो आप केवल लास्ट वाले नंबर को टारगेट करेंगे। जैसे 2 को टारगेट किए, जो इकाई पे हो, 8 है और 6 है, बस आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 6 का, किसका? 8 का और किसका? 2 का। क्यों करेंगे आप, क्यों करेंगे आप जानिए, लेकिन आपको आंसर से मतलब है तो आप केवल इतना ही करिएंगे। ठीक है, तो 6 का 8 में करेंगे 48, 48 गुना 96, तो 96 लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक है 6। ठीक है, आप अपने मोबाइल से करके देखिएगा, इकाई में जो लास्ट में अंक आएगा वो 6 आएगा। तो समझ गए कैसे करना है? बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल प्यार से। एक क्वेश्चन और दूंगा तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप लोग मानते नहीं हो एक बार में, इसलिए 6-7 क्वेश्चन आज कराऊंगा और आप कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 938 गुणे 845 गुणे 384 गुणे 212। बाप रे बाप, इतना बड़ा कैसे करेंगे? तो हमने तो अभी बता दिया है, तो अब क्या डरना। चलिए 8 को टारगेट कीजिए, 5 को कीजिए, 4 को कीजिए और 2 को। तो लिख दीजिए ना, 8 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 8 पंजे 40, 40 चौका 160, 160 गुना 320, तो 320। तो इकाई का अंक क्या है इसमें? अरे भैया सीधे सीधे दिख रहा है, इकाई का अंक क्या है? 0 है, 0 ही तो है। तो 0 से आप बन गए हीरो, बन गए। तो एक क्वेश्चन करके दिखा दो ना। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सेम इसमें टारगेट करेंगे 1 को, 9 को, एंड इसमें 1 है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन कितना हो रहे आपके लिए हो गया क्या? सुपर सिंपल। सिंपल भी होता है, एक सुपर सिंपल होता है, तो ये सुपर सिंपल आपको हो जाएगा। बस आप माइंड में रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। 1 का गुणा 9 में करेंगे 9, 9 का 9 में करेंगे 81, 81 में 6 का कर दीजिए। तो भैया 81 में 6 का कर दीजिए। कैसे करेंगे? 6 एकम 6, 6 × 48, यानी कि 486। तो इकाई का अंक कितना आ गया? कितना आ गया? आप खुद बोलेंगे सर 6 आ गया। आप अपने मोबाइल से इसका गुणा करते रहिए और लास्ट में देखिएगा इकाई में 6 होगा ना। समझ गए ना जी? बिल्कुल समझ गए। तो अब आते हैं एडवांस लेवल पे। इसका कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे? जैसे आपने सीखा होगा कि 2 के पावर में 3 है, तो आप क्या करते हैं कि 2 को 3 बार गुणा कर देते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आ गया? 2 दूना 4 दूना 8। बोलेंगे सर 8 होगा। और हो सकता है यहाँ पे 5 दे दे, 5 दे दे तो आप और 2 बार गुणा कर देंगे, 5 बार कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5। आप बोलेंगे सर 32 आ जाएगा। तो इकाई का अंक कितना आया? आप बोलेंगे 2 आया। लेकिन ये तो इजी है, तो ये कैसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? इतने 1570 के पावर में 67, क्या 67 बार हम गुणा करेंगे? गुणा करेंगे क्या? इतना टाइम आपके पास है क्या? नहीं है। तो क्यों नहीं है ये आपकी मर्जी, आप जानिए क्यों नहीं है आपके पास समय। मैं तो आपको बताऊंगा, सीखना है तो सीख लीजिए कैसे करना है।
7 है, 18 है, 65 है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, ये समझ गए, इसको मैं रहने देता हूँ, ठीक है। तो लिख लीजिए, जब पावर, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, जब घात में, पावर को तो घात में ही बोलते हैं, घात में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, क्या 4 नंबर याद कर लीजिए, 10 में से 4, ठीक है। 0, 1, 5, 6 हो तो क्या होगा सर, ये होगा तो क्या होगा, तो इकाई का अंक भी यही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। चलिए कैसे, तो पहले लिख लीजिए, तो इकाई का अंक भी वही होगा जो दी गई संख्या का इकाई का अंक हो। ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, दी गई संख्या का इकाई होगा। ये समझ गया, कैसे नहीं समझोगे, एकदम समझा दूंगा। जब घात में कहीं पर 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 5 दिख जाए या 6 दिख जाए, तो इकाई का अंक भी वही होगा जो दी गई संख्या का इकाई का अंक है। तो यहाँ पे देखिए 0 दिखा है ना, मैच कर गया, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक जो दी गई संख्या का इकाई का अंक होगा। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, क्या होगा, इकाई का अंक 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके पावर में तो 0 है, समझ गया। या जब घात पे ना लिख के आप इसको लिख सकते हैं, जब संख्या में सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक था, जब संख्या में, इसको थोड़ा सा और इधर रख लेते, कोई बात नहीं, जब यहाँ अच्छे से लिखिए, जब संख्या में इकाई, चलिए जब संख्या में इकाई 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, जैसे संख्या में इकाई 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, पावर को रहने दीजिए, पावर कितना हो और इजी हो गया आप लोगों के साथ, पावर में चाहे जो भी हो, लेकिन संख्या में इकाई का अंक, ये जो संख्या लिखी गई है 1570, तो इकाई का अंक इसमें 0 है ना, तो 0 इसमें से मैच कर गया, तो इकाई का अंक भी क्या होगा, सेम वही नंबर होगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझो, एक क्वेश्चन के द्वारा हमने बोला क्या कि अगर दी गई संख्या में इकाई का अंक अगर इन चारों में से हो, 5 है, तो इकाई का अंक भी वही होगा जो दी गई संख्या का होगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 5 ही तो इस संख्या का इकाई का है, लेकिन ये चारों में से होगा तब, ठीक है। इसी तरह इसका 71 के पावर में 80 बार इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा ही आएगा। करके देख लीजिएगा, और मैं अभी आपको और प्रूफ देता हूँ इसका, क्योंकि बिना प्रूफ के बात नहीं बनती है इंडिया में, ठीक है। और इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इस संख्या का इकाई 0 है, इसलिए ये 0 होगा। लेकिन यहीं तक बात नहीं बोलेगी, एग्जाम में आपको इससे अधिक भी कुछ दे सकता है। क्या दे सकता है, वो दे सकता है। चलिए इसको इरेज कर दे रहा हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि आप हैं स्मार्ट, तो स्मार्ट है तो नोट कर लिए होंगे। चलिए ये तो तीनों पावर वाला क्लियर है, ये भी क्लियर होना चाहिए। चलिए आपको एक और बात करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल क्या लेते हैं, 2 के पावर में 6 ले लेते हैं, कितना आ रहा है, या 5 के पावर में 3 ले लेते हैं। 5 के पावर में 3, हम आपको समझाने के लिए छोटे से समझा रहे। क्या हुआ कि 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 के पावर में 3 है तो 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 बचे 25, 25 बचे 125। इकाई का अंक क्या आया, इकाई का अंक बोलेंगे कि 5 आया। तो हमने सीधे बोल दिया था कि किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इकाई का अंक भी वही आएगा। तो इसका देखिए मल्टीप्लाई करने पे आया ना, तो आप चेक कीजिएगा, सेम वो कंडीशन मिलेंगी आपको, लेकिन आपको समझना होगा। अब बात आती है कि जब इकाई का अंक अलग हो जाए, ठीक है। तो चारों ये पॉइंट लिख लिए था। अब क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन, आप अपने माइंड से कुछ भी क्वेश्चन बता सकते हैं। 952 ले ले
552 ले ले, जो भी मन करे। इसके पावर में अगर 67, 80, 90 जो भी, चलिए 67 ले ले, तो इसमें बोल देगा कि इकाई का अंक निकाल दो, क्या होगा। तो भैया 2 आ गया। हमने क्या बताया था कि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तभी वही होगा। लेकिन इन सब के अलावा आ जाए तो अब आपको करना होगा थोड़ा सा काम। क्या काम करना होगा? सबसे पहले लिख लीजिए स्टेप 1 नोट कर लीजिएगा कि घात से 1 कम करेंगे। क्या? घात में से 1 घटा दे, ठीक है, घात में से 1 घटा दे, ठीक है। स्टेप 2 क्या करेंगे? स्टेप 2 की घटाने के बाद जाएगा जो आएगा, यानी कि स्टेप 1 में जो आएगा उसमें 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। घात में से 1 घटाएं और स्टेप 1 में जो आया है उसमें 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब ये जो स्टेप 2 हुआ, स्टेप 3 में क्या करेंगे सर? तो स्टेप 3 में आप करेंगे क्या कि स्टेप 2 को जो सॉल्व करने पे आएगा, स्टेप 2 को जो सॉल्व करने पे आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे समझाते चलूँगा ताकि आपको ये लिखने में दिक्कत ना हो। ये नंबर है, इस नंबर के पास 952 के पावर में 67 है, तो कैसे होगा? तो हमने क्या बोला कि जो पावर है उसमें से 1 घटा देंगे। स्टेप 1 तो पावर क्या थी? 67, इसमें से हमने 1 माइनस कर दिया तो कितना आया? 66। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में क्या करेंगे? स्टेप 2 इसमें क्या करेंगे? ये जो घटाने के बाद आएगा इसमें हमने बोला 4 से भाग करेंगे। ये जो स्टेप 1 था इसमें 4 से भाग, यानी कि 66 में से 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो आप इसको भाग कर दीजिए, तो 4 से 6 को करेंगे तो 4 एकम 4, 2 बचा, और 4 6 24, तो 2 शेष बचेगा ना, 2 शेष बचेगा। जब भी करेंगे तो कुछ शेष बचेगा, तो जब 2 शेष बच रहा है तो 2 शेष बचेगा ना, तो स्टेप 3 में आ जाइए। स्टेप 3 जो शेष बच रहा है ना, शेष जो बच रहा है यहाँ पे उसमें 1 ऐड कर दीजिए। क्या? शेष जो बचेगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, और ये जो आएगा दी हुई संख्या के इकाई के पावर में रख देंगे, ठीक है। स्टेप 4 एकदम आसान से समझिए, ठीक है। दी गई संख्या में इकाई के पावर में ये रखेंगे वैल्यू, ठीक है। संख्या के, देखिए लिखने में थोड़ा कठिन होता है, फिर भी आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। मैं तो क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दूंगा। संख्या के पावर में स्टेप 3 में लिख दूँ, स्टेप 3 ये जो यानी कि आएगा उसी को लिखेंगे स्टेप 3, ठीक है। अब आते हैं इसको सोल्यूशन पे। चलिए बाकी चीज़ें आप साइड में देखते रहिएगा, मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा तब मज़ा आएगा। ऐसे नहीं मज़ा आता है, लिखने में मज़ा नहीं आता, समझने में मज़ा आता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? पावर में से -1 कर देंगे, तो 67 में से -1 किए, क्या आया? 66 आया। दूसरे स्टेप में हमने क्या बोला? इसमें 4 से भाग कर दीजिए, कितना शेष आया? 2 शेष आया। हमने क्या बोला? जो शेष आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड कर दीजिए 2 में, तो 2 में ऐड किए 3, कितना? 3। अब हमने बोला जो स्टेप 4 आएगा, जो संख्या होगी इसमें इकाई का अंक में ये पावर रख दीजिए। तो संख्या में इकाई का अंक क्या है? 2 है, इसके पावर में 3 रख देंगे तो 8 आ जाएगा। क्या? 8 आ जाएगा आंसर, और यही होगा क्या? इकाई का अंक, ठीक है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन 1-2 लाइन में आप कर ले जाएंगे, ठीक है। बहुत कठिन नहीं है, सुन लो क्या करना है। घात पावर में से -1 कर लेंगे, ठीक है, पावर में से -1 कर लेंगे और 4 से तुरंत डिवाइड कर देंगे। जितना भी शेष आएगा डिवाइड करने में उसमें 1 ऐड करके इसके पावर में लिख देंगे। अब समझ गए? समझ गए हो गए। चलिए समझ गए तो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप करके दिखाओ अगर समझ गए तो। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको छोड़ना नहीं है, करके आना है। क्वेश्चन है, चलिए क्या क्वेश्चन ले, जो आप बोल दो। 2113 ले ले, चलिए 2113 के पावर में क्या ले, और बड़ा पावर ले लेते, मान लेते 110 हो जाता है। इसको सॉल्व कीजिए। में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? चलिए इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे और हमें बताएंगे कि अब बस समझ में आया कि नहीं। 110 में से -1 कर देंगे, -1 करके 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग देने के बाद क्या करेंगे कि ये जो 4 से भाग देने के बाद
जो शेष बचेगा उसमें 1 ऐड कर देंगे और जो आएगा वही 3 के पावर में हो जाएगा, वही तो आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताएंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ और मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा जिसका भी सही होगा। तो वीडियो मज़ा आ रहा है ना, तो डेली आप लोग 8 बजे आके चैनल पे चेक किया कीजिए, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको प्लेलिस्ट लिंक में मिल जाएगा, आप सारे वीडियो देख सकते हैं, चाहे जब भी। हो सकता है जब तक आप वीडियो देखें 10-20 वीडियो बन चुके होंगे, तो लगभग 100 वीडियो मैं इस पर देने वाला हूँ और आपके लिए बेहतरीन। कोई भी स्टूडेंट मैथ का हो, चाहे कितना हो कमज़ोर हो, हाँ वो सीख जाएगा लेकिन ईमानदारी से पढ़ेगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो आपको। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।